कहता है वोटर हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष राज और इस वक्त दुमका लोकसभा संसदीय क्षेत्र के टीन बाजार इलाके में हैं। हम यहां इस एपिसोड में यहां के मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में क्या मिजाज होगा, क्या सोच करके वो वोट देंगे। आप इस बार वोट देने जाएंगे? हाँ जी, एकदम जाएंगे। क्या सोच के देंगे वोट? हम लोग तो इंशाल्लाह सोचे हमारा वही बीजेपी है। अच्छा, नहीं तो क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद में पूरा भरसक है हम लोग का, कुमारपाड़ा का पूरा मुद्दा भरसक। क्या होगा आपका? मुद्दा क्या सोच के देते हैं? मुद्दा यही सोच के दे रहे कि हमको हर चीज में सब कुछ का भरोसा है उनके ऊपर, और क्या। यानी कि जो उम्मीद पे जो भरोसा है वो जो पूरा करे उससे हम उनको हम वोट देंगे, ये मुद्दा है। व्यापारी जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नजीर। नजीर जी, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दा? मुद्दा ये है कि मोदी जी को देना है। मोदी जी विकास अच्छा कर रहे हैं जी। कैसे क्या विकास किया, वही वो घर द्वार बनाया और क्या किया, बिजली पानी सड़क किया और क्या किया। तो क्या उम्मीद करते हैं आप अपने? बस मोदी ही जीतेगा और कोई नहीं। हम किसी के नाम नहीं जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या होगा? मेरे मन में ये होगा कि हम कमल फूल में बटन दाबेंगे। मुद्दा आपके लिए विकास? बस वही विकास मोदी जी करते हैं। विकास एक बड़ा मुद्दा है इनके लिए। और लोग भी हैं यहाँ पर। मैम, आप यहाँ वोटर हैं? यस, दुमका से तो नहीं हूँ। हाँ, अच्छा। इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या रहेगा आपके दिमाग में, क्या सोच? मेरे दिमाग में यही रहेगा, मोदी जी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और अब की बार मोदी सरकार। हम नाम नहीं जाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आपके मन में क्या होगा, क्या विकास मुद्दा है, राष्ट्रवाद मुद्दा है, क्या मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है? रोजगार का अवसर भी इस बार बहुत अच्छा से मिला है मोदी की सरकार में, और भी बहुत सारी चीज जो कि विकास का हर तरह से, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों जगह मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा लगा और चाह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी मोदी का ही सरकार बने तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि राष्ट्रवाद एक मुद्दा है, इंटरनेशनल इशू पे भी जो इमेज जो बन रहा है देश की वो भी है, रोजगार भी है। यहाँ एक और है, क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार पांडे। क्या करते हैं? यही धंधा पानी, कच्चा माल। अच्छा, तो आप इस बार जब वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या होगा? क्या मेरा मन में यही होगा कि मुख्य मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद और विकास, दो चीज मेन मुद्दा है। बाकी कोई राष्ट्रवाद से क्या मतलब है? राष्ट्रवाद से मतलब है सर, राष्ट्रवाद से मतलब नहीं है, राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं है। देश में रहिएगा, देश के खिलाफ कीजिएगा तो ये मुद्दा नहीं है। विकास का क्या अर्थ है? विकास क्या कि हर चीज खुशहाल रहे, घर द्वार मिले सबके, गरीब गुरुआ का इलाज फिलाज जो करवा रहे हैं मोदी जी, ये भी सही कर रहे हैं, गलत तो ये नहीं भी है। एक मुद्दा है। हाँ, तो मुद्दा नहीं है। यानी राष्ट्रवाद मुद्दा है, विकास मुद्दा है, कुछ और लोग भी हैं। आप इस बार वोट देंगे, वोट देने जाएंगे आप? जी जरूर जाएंगे। क्या मुद्दा, क्या सोच के वोट देंगे आप? वोट देंगे यही, क्या मोदी सरकार जो है बहुत काम किया, विकास बहुत विकास किया। विकास मुद्दा है जी। आप जब दें तो विकास आपके लिए बड़ा मुद्दा है। जी, विकास मुद्दा है कुछ लोगों के लिए। मतदाता हैं आप यहाँ पर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित केसरी। अच्छा, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा आपके लिए? मुद्दा मतलब सरकार काम बहुत ही अच्छा किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, देश को मजबूत किया है, और हम चाहते हैं कि देश को हमेशा मजबूत रहे, मजबूत करे सरकार। के लिए क्या मुद्दा है बड़ा? हमारे लिए मुद्दा बड़ा नहीं है कि किसी के ऊपर वार करे। मुद्दा को पकड़ना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सरकार बनाना हमारे हाथ में। तो आपके जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? ये तो अभी हम बता नहीं पाए, रिजल्ट निकलने के बाद ही पता चलेगा। वोट देने से पहले आप नहीं, अपना नहीं बता पाएंगे। चलिए, और लोग भी है यहाँ पर। ये बाजार है, यहाँ का मुख्य बाजार है, यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे है। एक भैया है। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? एमडी कयूं। आप पहले भी वोट दिए होंगे, इस बार भी वोट देने जाएंगे। जब आप वोट देने जाएंगे हम यह जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे आपके? बड़ा मुद्दा ये है यहाँ पर शिबू सोरेन गुरु जी यहाँ से निकलेगा, ये पक्की बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि विकास क्या मुद्दा है या राष्ट्रवाद मुद्दा है? आपके लिए मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा और क्या, विकास होना चाहिए और क्या, यही सब। विकास होना चाहिए, जो विकास करे वो प्रतिनिधि आपका बने। जी, विकास मुद्दा है। विकास यहाँ मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा विकास है। यहाँ पर दुमका में भी हम लोकसभा क्षेत्र में बाजार, जो मुख्य बाजार है, यहाँ हम घूम रहे हैं। यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतदाता हैं, कुछ यंग मतदाता भी हैं। यहाँ पर बाजार है। आप भी वोट देते हैं? जी, इस बार जाएंगे वोट देने? जी जाएंगे। क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा, क्या सोचेंगे, क्या उम्मीद करेंगे अपने प्रतिनिधि से आप? बढ़िया विकास हो और क्या चाहिए। विकास आपके लिए
तो यहाँ जिन मतदाताओं से हमने बात किया, सभी ये कह रहे हैं विकास एक मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, राष्ट्रवाद भी मुद्दा है। एक महिला मतदाता है, आप भी मतदाता हैं, वोट देती हैं आप? जी। आपका नाम क्या है? शुभ नाम। उषा रानी। क्या करती हैं आप? गृहिणी हैं या हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं? इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, क्या सोच के देंगे, क्या उम्मीद करेंगे? सोचेंगे कि जो मन राष्ट्र के लिए भला हो देना चाहिए। राष्ट्र के लिए जी। क्या उम्मीद करती हैं आप अपने प्रतिनिधि से? अच्छा ही करते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। यानी राष्ट्र आपके लिए मुद्दा है? जी। राष्ट्र इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ और भी कुछ यंग जनरेशंस भी हैं, कुछ वोटर्स हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी, आप लोग वोट दे रहे हैं इस बार? नहीं, आप लोग कार्ड ही नहीं बना है या आप लोग 18 नहीं हुए अभी? आप लोग अच्छा नहीं हुए। तो बिल्कुल ये जो मतदाता हैं, अभी हम खड़े हैं, एक और महिला मतदाता है। आप एक मिनट, आप महिला मतदाता इस बार वोट देंगी? हाँ। क्या मुद्दा होगा जब आप वोट देंगी, तो क्या सोचेंगी, क्या उम्मीद करेंगे? कहता है वोटर में दुमका लोकसभा संसदीय क्षेत्र के नए पड़ाव पे हम हैं यहाँ पर। यहाँ हमारे साथ यहाँ पर जामा ये चौक है, यहाँ पे काफी मतदाता हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं कि इस बार जब वो जाएंगे वोट देने के लिए तो उनके मिजाज, उनके दिमाग में क्या होगा। सीधे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शक्ति दरवे। शक्ति जी, क्या करते हैं आप? जी यही खेती बाड़ी करते हैं। शक्ति जी, अब तो चुनाव समय आ गया है, चुनाव का समय। आप जब जाएंगे वोट देने के लिए तो आप क्या सोच करके वोट देंगे, क्या रहेगा आपके लिए कौन सा मुद्दा सबसे अच्छा? विकास के नाम पे वोट रहेगा। आप क्या करते हैं ये बताइए? हम काम करते हैं सर, काम क्या करते हैं? और मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितना दिन भर में काम मिल जाता है? कहाँ काम मिल रहा है सर, आजकल काम ही नहीं मिल रहा कहीं। अच्छा, तो जब आप वोट देने जाएंगे, इस बार आप वोट दे रहे हैं, हाँ। क्या सोच के देंगे, क्या सोचेंगे, क्या दिमाग में रहेगा, क्या मुद्दे? देना ही पड़ेगा किसी को। नहीं, किसी को नहीं, क्या मुद्दे क्या रहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उम्मीद करेंगे आप अपने जो जिस तरह हम लोग को काम मिलेगा उसी तरह न देंगे वोट सर। काम मिलना चाहिए, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिल रहा है, अभी बंद है। मतलब घर काम करने के लिए घर से आए हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है, कैसे जाएंगे दुमका काम करने? ये तो आज की बात होगी, सालों भर तो काम मिल रहा है। कहाँ सर, मिल भी नहीं कर रहा है, तो काम ही नहीं मिल रहा है। यानी रोजगार आपके लिए बड़ा मुद्दा है, रोजगार होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, रोजगार इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार इनके लिए बड़ा मुद्दा है। एक और युवा है हमारे पास, आप यहाँ दुकान करते हैं, वोट देंगे इस बार? अभी मेरा 18 साल नहीं हुआ है। चाचा जी, इस बार वोट दे रहे हैं आप? जरूर देंगे वोट। पिछले बार भी आप दिए ही होंगे। हाँ। क्या सोच के इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या आपके मस्तिष्क में चलेगा, क्या सोचेंगे, क्या मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट? हम लोग को क्या मुद्दा, हम लोग वोट देने का दे देंगे और क्या। नहीं, लोग कहते हैं पुलवामा, राष्ट्रवाद, विकास, बेरोजगार, जैसे अभी कुछ युवक थे जो लोग उतना नहीं समझते ना। फिर भी कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? अच्छा प्रतिनिधि होना चाहिए जो अच्छा देश का अर्थ क्या है आपके लिए? देश का जो माने सही हो और क्या। हाँ, ये जो देश के बारे में सोचे, बस और क्या। यानी राष्ट्रवाद आपके लिए बड़ा मुद्दा है, राष्ट्र आपके लिए सबसे ऊपर है। ये एक और है, राष्ट्रवाद इनके लिए सबसे ऊपर चीज है, राष्ट्र की। ये क्या नाम हुआ आपका? दिलीप सिंह। दिलीप जी, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। इस बार जब आप वोट देने जाएंगे? वोट तो मेरा है, हाँ, सरकार वही अपना जो है मोदी। अच्छा, मतलब जो काम करे, हम नाम जानना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपके मन में क्या चलेगा जब आप वोट देने नहीं, जाएंगे। हम लोग अपना संगठन कर लिए हैं कि मोदी ही देना होगा। अच्छा, क्यों? कि हम लोग अपना कुछ काम और विकास हुआ है और विकास कर ही रहा है। हाँ, यानी विकास आपके लिए बड़ा मुद्दा है, हाँ है ना? हाँ। आप मजदूरी काम करते हैं, विकास आपके लिए बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो विकास एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ एक युवक है जो गाड़ी से हैं। आप युवा वोटर हैं, वोट देंगे इस बार? ना, वोटर कार्ड नहीं बना है। कार्ड नहीं बना है? ना। अच्छा, क्या कार्ड ही नहीं बना है? और हमारे साथ हैं बड़े भाई, आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये तो मकान हुआ। अच्छा, तो ये दुमका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, ये जी, जामा जी। जगह है, चौक है यहाँ जी। पर। काफी दिन से आप दुकान कर रहे हैं यहाँ? हाँ, एटीएम दुकान है। एटीएम दुकान है, एटीएम है, चप्पल जूता दुकान है। दुकान है। इस बार आप वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या चलेगा, क्या मन में वही, हम लोग तो मोदी जी को ही दे रहे हैं। यानी विकास। हम नाम नहीं जानना चाहते, हम चाहते हैं कि क्या मुद्दे होंगे जब आप वोट देंगे तो? वही विकास चाहिए। विकास चाहिए। हाँ, वो परिवहन, रोड, ये सब जो बढ़ रहा है और विकास हो और बढ़े, बस यही चाहिए। यानी ऐसा प्रतिनिधि जो विकास करे। हाँ, जो विकास करे, जो कुछ करे, उनको हम लोग देना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, एकदम मोदी जी एकदम श्योर है कि उनको दे रहे हैं हम लोग।
तो बिल्कुल जहां हम अभी जिस पड़ाव पे खड़े हैं ये वो जगह है जामा दुमका लोकसभा संसदीय क्षेत्र का। यहाँ जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई वो मजदूर वर्ग हैं जो यहाँ खड़े हैं, सुबह के समय बस आई यहाँ से काम करने जाएंगे, तो उनके लिए रोजगार एक मुद्दा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विकास मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ कुछ ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद यानी कि जो देश की रक्षा करे, तो ये यहाँ के वोटरों का मिजाज है। मिलते हैं हम अगले पड़ाव पर। कहता है वोटर में हम एक नए पड़ाव पे हैं। हमारे साथ यहाँ पे दुमका के जो शिक्षाविद हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं कि इस बार जब वो वोट देने जाएंगे तो उनका मिजाज क्या है, क्या सोच के देंगे वोट। सबसे पहले सर आप बताएं, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या? ऑब्वियसली हम लोग तो सेंटर का इलेक्शन है तो सेंटर को देखेंगे कि कंट्री कैसे रन करे। 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो कि हमारी सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा एक, और ये तभी हो सकता है जबकि कोई एक मजबूत सरकार हो, ये ज़रूर कंसर्न रहेगा। और अब चूँकि ग्लोबल वर्ल्ड में आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बिना नहीं चल सकते, और कोई छोटे छोटे इशू लेके हिंदू मुस्लिम फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देश नहीं चल सकते। तो इन चीज़ों को जो साइड करने की कैपेसिटी रखे, या बहुत सारी लाचारी होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि वो बहुत सारी चीज़ें चाह के नहीं कर पाती है, लेकिन वो प्राइमरी मेरा होगा सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, स्टेटस ऑफ द कंट्री एमंग द वर्ल्ड, और हमारे फिर इंटरनल सिक्योरिटी जो मैनेज कर सके, समावेशी जिसको कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ये सारे मुद्दे रहेंगे। हाँ, और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करना पड़ेगा। 2 चीज़ें हैं कि एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत निराशाजनक स्थिति है। तो फिर आने वाले दिनों में हमें खतरा क्या है कि एक लायबिलिटी हो जाएगी। जो पॉपुलेशन को हम पढ़ा रहे हैं, अगर इनकी क्वालिटी नहीं रही तो बड़ी मुश्किल होगी। बहुत करीब से आपने आकलन किया है, बड़ा स्थिति ध्यान से लगे, बिल्कुल बड़ा करीब से सर। थैंक यू सर के सभी बात पर सहमत हूँ। देश की बार जब आप वोट देने जाएंगे आपके लिए हम पहले तो देश की सुरक्षा और इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे देश का जो छवि हम पूरे विश्व में मेरा आएगा, उसी को मुद्देनजर हम देंगे। बाद में हम यही देखेंगे कि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिस बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चों को कैसे जॉब मिले, उसके लिए भी सरकार को चाहेंगे, सरकार के पास। बिल्कुल कई मुद्दे हैं जुड़े हुए हैं इनसे। सर कई मुद्दे आपके लिए, आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम? क्योंकि हमारा मतदान देश की दशा और दिशा तय करती है। हमारे 3 मुद्दे हैं, विकास, सुरक्षा और शांति। देश का विकास कैसे हो, देश में सुरक्षा देश की कैसी हो, और देश में शांति कैसे बने, इसको मैं ध्यान में रखूंगा। तो हमने जिन लोगों से बात की ये सभी शिक्षाविद हैं। इनका कहना है कि देश में सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और देश का विश्व के मानपटल पर अपना स्टेटस कैसे बढ़े, ये इनके लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। यहाँ से हम चलेंगे एक नए पड़ाव पे, वहाँ हम मतदाताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस बार क्या मिजाज है दुमका लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं। हम इस वक्त दुमका के एसपी कॉलेज में, जहाँ पे हमें छात्र छात्राएं मिलेंगे जो कि युवा हैं, और हम इनसे जानेंगे कि इस बार जब ये वोट देने जाएंगे तो इनके दिमाग में क्या होगा, ये क्या सोच के इस बार वोट देंगे। हमारे साथ एक छात्रा है, क्या नाम हुआ? कुमारी चांदनी। चांदनी, आप क्या किस क्लास में मतलब किस ईयर में पढ़ते हैं? 3rd ईयर में। क्या कर रही हैं? केमिस्ट्री ऑनर्स कर रही हैं। आप जब इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? एजुकेशन में कोई विकास हो। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? मतलब क्लासेस रेगुलर हो, बहुत जगह होते हैं क्लासेस रेगुलर नहीं होते हैं, सारी फैसिलिटी दुमका में नहीं है। मतलब टीचर्स तो अवेलेबल है लेकिन उतने अच्छे क्वालिटी के टीचर्स अवेलेबल नहीं है अभी तक, तो वहीं चाहेंगे कि एजुकेशन में विकास हो। अच्छा, रोजगार भी आपके लिए मुद्दा है? हाँ, रोजगार भी मुद्दा है। क्योंकि आप लड़की हैं तो क्या सुरक्षा भी आपके लिए एक मुद्दा है? हाँ बिल्कुल मुद्दा है ही, सुरक्षा तो मुद्दा होना ही चाहिए हर लड़की का। दुमका अभी भी उतना सेफ है नहीं, दुमका में अभी भी क्राइम होता है, तो वही चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट आए वो वुमेंस के सेफ्टी के लिए अपना पहला जो स्टेप है वहीं उठाए, वुमेंस सेफ्टी के लिए। क्वालिटी का एजुकेशन हो, वुमेन सेफ्टी भी बड़ा मुद्दा है इनके लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मार्टिना किस्कू है। मार्टिना, आप किस ईयर में क्या कर रहे हैं? मैं BSc 3rd ईयर में हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार जब आप वोट देने जाएंगे? सबसे पहले तो एजुकेशन फील्ड में ही ज़्यादा सुधार होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एज अ साइंस स्टूडेंट हम लोग का मतलब थियोरेटिकल मतलब पढ़ाई होती है पर प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं होती है आपके लिए। तो हाँ, तो अगर ये मतलब कोई भी गवर्नमेंट जीतती है तो सबसे पहले फोकस करे प्रैक्टिकल स्टडीज के लिए। एजुकेशन आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और भी चाहिए, मतलब बहुत सारी जगह पे
पानी बहुत ये है मतलब अपने मोहल्ले में, तो फिर पानी का सुविधा होना चाहिए। बिल्कुल, पानी भी एक बड़ा मुद्दा है। मैम, आपकी तारीफ। नेहा देव, यहाँ पे ऑनर्स पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में है आप, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है, क्योंकि आप महिला भी हैं? हाँ, बस सबसे पहले तो लड़की लोग के लिए सबसे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर लड़की सेफ्टी नहीं रहती है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट के तरफ बोलना चाहता है कि लड़की लोग के लिए ज़्यादा ध्यान दे, महिलाओं के लिए भी। कोई भी गवर्नमेंट अगर हमारे सरकार अगर अच्छा से करे तो फिर कोई भी लड़की अगर हो सके तो हाँ वो अच्छा वही सब कुछ करती है, वही आगे बढ़ती है। लड़की भी तो एक है ही ना, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और एजुकेशन के लिए भी है कि वो अच्छे से एजुकेशन वो फ़ायदे उसी तरह करके दे। यानी कि एजुकेशन सुरक्षा ये बड़ा मुद्दा है, क्वालिटी एजुकेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ स्पीकर महिलाओं से हमने जो बात की, अब हमारे साथ कुछ युवा वोटर्स हैं। इस बार आप वोट दे रहे हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? जी सर, राजदीप मित्रा। डोले सोले पूरा बनाए हुए हैं? हाँ सर। जाना है क्या करना? मॉडल वगैरह में जाना? मॉडलिंग नहीं सर, मॉडलिंग में नहीं, तो ऐसे में सेना में ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, सेना में ट्राई कर? जी सर। क्यों सेना, क्यों? ऐसे सर, हम लोग का जो देश अभी टिका हुआ है सर, वो पूरा डिपेंडेंट है सेना के ऊपर। और सर आज जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, आप वोट को ही पकड़ लीजिए तो सर पूरा अगर एक तरफ से देखा जाए तो सर सेना ही सब कुछ है। अच्छा, तो क्या सोच के इस बार आप वोट देंगे? सर वोट तो मेरा सर बीजेपी की ओर जाएगा। नहीं, सोच के क्या मुद्दे होंगे आपके दिमाग में जब वोट देंगे तो? सर मुद्दे ये होना चाहिए कि देखिए सर, पहली बात है कि सबसे बड़ा बात है कि सर जनता की सेवा, ठीक है। कोई भी पार्टी हो, वो बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, ठीक है, उसमें सेवा हमेशा जनता की होना चाहिए। जनता की सेवा देश की सेवा है। और बस इसी वजह पे आप जो वोट दे वो अपने आधार पे ही देंगे। बिल्कुल, मैं जनता की सेवा, देश की सेवा, बड़ी बात आपने कह दी। आपके लिए बड़ा मुद्दा इस पर क्या होगा जब आप वोट देने जाएंगे, क्या सोच के देंगे? जी, विगत सरकार ने हमारे देश का नाम बहुत ही रोशन किया है और हर एक सेक्टर में काम किया है सिवाय रोजगार के। तो अगली जो सरकार आने वाली है, तो मेरा बस यही कहना रहा है कि हमारी जो अगली सरकार आए वो युवाओं को रोजगार दिलाने में सक्षम हो, ताकि हमारा देश युवाओं का देश है। इतना ज़्यादा तादाद, इतना मात्रा में यहाँ पे युवा है। अगर जॉबलेस हो जाएंगे तो देश जब 20 साल बाद जब हम लोग देखेंगे तो देश का स्थिति कुछ और ही रहेगा। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर होना चाहिए। बस विकास तो हो ही रहा है, देश का चहुंओर विकास हो रहा है। भारत का नाम विश्व गुरु बनने की ओर है भारत, तो बस रोजगार के नाम पर ही तो विश्व गुरु बनने जा रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन रोजगार में हम पिछड़ रहे हैं। आप जब वोट देने जाएंगे, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अताउल अंसारी। मोहम्मद अताउल अंसारी। अताउल जी, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में? जी सर, वही रोजगार चाहिए सर। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? जी सर, रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। रोजगार बड़ा मुद्दा है जी। और इसके अलावा विकास चाहिए सर। यानी रोजगार के बाद विकास? विकास, जी सर। विकास से रोजगार चाहिए? पहले रोजगार चाहिए। पहले रोजगार चाहिए, उसके बाद विकास की बात होंगे। और भी युवक हैं, युवा वोटर हैं हमारे। वोट इस बार आपने पहले भी दिया है वोट? इस बार दे रहे हैं वोट? जी, पहली बार दे रहे हैं? जी, पहले बार दे रहे हैं। पहले बार दे रहे हैं वोट। कैसा लग रहा है इस बार आप जाएंगे तो, क्या सोच रहे हैं? इस बार सोच रहे हैं कि जब हम लोग का सरकार बनेगी तो हम लोग के लिए रोजगार आपके लिए काफ़ी है दिक्कत हो रही है। अब विकास तो अब तक ठीक है, विकास का कोई दिक्कत अब तक नहीं हुआ है। विकास हुआ, रोजगार आपके लिए बड़ा मुद्दा है। कुछ और भी हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं भाई आप? बस फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं? केमिस्ट्री ऑनर्स से। केमिस्ट्री ऑनर्स से? हाँ। अच्छा, तो क्या सोचेंगे इस बार जब आप वोट देने जाएंगे? बस यही सोचना है कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले युवाओं को। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई फॉर्म गिरना चाहिए। यही और क्या सबसे बड़ा जो मुद्दा है, रोजगार के अलावा राष्ट्रवाद भी कई लोग कहते हैं कि राष्ट्र बड़ा मुद्दा है। हाँ, वो भी बड़ा मुद्दा है। जैसे कुछ दिन पहले जो पुलवामा वगैरह हुआ था, तो वो सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार कुछ मजबूत कदम उठाए। बस तो यहाँ जो हमने युवाओं से बात की, तो महिला जो दाता हैं, जो महिला युवा जो छात्राओं ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन हो। युवाओं का कहना है कि बेरोजगार एक बड़ा मुद्दा है, विकास हो रहा है ये कह रहे हैं, लेकिन इनके लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ इस बार हम लोग दुमका लोकसभा क्षेत्र में थे। अब अगली बार एक नए लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हम पहुंचेंगे और वहां के मतदाताओं के मिजाज को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।